चैतन्य स्थापितं येन भूतले समरूपा कदा वयं ददाति सदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग वीडियो ऑन रख सकते हैं। प्रदीप प्रभु कहाँ पे आजकल? प्रदीप प्रभु यस जी, मैं त्रिपुरा में हूँ जी। त्रिपुरा में क्या जॉब है आपका? मुझे वही रेलवे में पूछे। अच्छा, रेलवे में है। रेलवे में क्या पद पे? वो जी जूनियर इंजीनियर। तो आपका ट्रांसफर इधर नहीं हो सकता? मुझे अभी तो ट्रेनिंग चल रही थी, तो ट्रेनिंग खत्म होती है उसके बाद प्रयास करता हूँ मैं। अच्छा चलो। यस जी, हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। इन बाकी लोग वीडियो ऑफ कर रखे, सब लोग वीडियो बंद कर रखे हैं, क्या कारण है? दर्शन दो भाई, दर्शन दो। है दर्शन पवित्र करो, यही तो मार्ग। जिनका ऐसा प्रॉब्लम है कि जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो वो अलग बात है, जिनका नेटवर्क ठीक है इशूड ऑन वीडियो। आज हमारे गौरांग प्रभु नहीं दिख रहे हैं। हमारे गौरांग प्रभु है, तब नरोत्तम प्रभु, ये लोग नहीं आएंगे। राखी मना रहे हैं क्या? हाँ, तो ये तब नरोत्तम प्रभु नहीं कर पाएंगे आज। मानी गौरांग प्रभु ने बताया था, मानी गौरांग प्रभु, तब नरोत्तम प्रभु और अभिमन्यु अर्जुन प्रभु ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज। अभिमन्यु अर्जुन प्रभु तो है, समय बता रहे थे कि शायद ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं फिर वो अभी। आज ऑफिस, आज तो राखी है यार। ये प्रभु जी होता है, मेरा भी है, शिफ्ट जॉब में रहता है। अच्छा, आपका भी है? हाँ, इवनिंग में जाऊंगा मैं। धन्यवाद। क्या कर सकते हैं, है ना? ऐसे ये सब सेंड कर लेते इजीली। ये परेशानी होता, पैसा मिलता है इसलिए, पैसा मिलता है इसलिए सब सेंड कर लेते हैं। नित्य विद्वान प्रभु और अशोक प्रभु भी नहीं आ पाएंगे। नित्य विद्वान प्रभु तो थे शायद, वो भी और केवलानंद प्रभु जो है इस्कॉन जोधपुर दिख रहे हैं, केवलानंद नाम से एक और खुला हुआ है, क्या नंबर बढ़ाने के लिए? नहीं वो दोनों जगह से मैं लैपटॉप से और उससे करता हूँ ज्वाइन। लैपटॉप और मोबाइल से एक, क्योंकि कभी कभी दिख रहे में देखा शकल तो इस्कॉन जोधपुर में दिख रही है
और केवल नाम से एक और चल रहा है, नंबर बढ़ा रहे हैं कि नहीं कितने लोग हुए, नंबर बढ़ जाए। नहीं, वो कभी नेटवर्क चला जाता है ना, तो मोबाइल में रहता है इसीलिए। जनार्दन अर्जुन प्रभु की क्या हाल चाल है? हैं? जनार्दन प्रभु हरे कृष्ण। आपके दर्शन दे दो। कैमरा खराब है, है कैमरा खराब है। कैमरा खराब है, मतलब आपके हाल ठीक नहीं है इसको। हाल बेहाल है। कैमरा खराब है तो सही कैमरा लेते हैं। यस प्रभु। तो आज जो है बहुत ही विशेष दिन है, और हमारी जो सीरीज चल रही थी वो सीरीज में ही हम चर्चा करेंगे, है ना। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो है सीरीज के अनुसार जो है हम लोग चर्चा। ये आज का टॉपिक जो है आदि गुरु भगवान बलराम जी। गुरु तत्व जो है बलराम जी है ना। और हमको ये गुरु तत्व जो है ये फोकस, सबसे ज्यादा फोकस वाला पॉइंट यही। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे ना कि क्या चीज पे ध्यान देना है साधना भक्ति के लिए। तो इस सब भक्ति का जो सार रूप है वो गुरु है ना। आप में से जिन लोगों ने गुरु स्वीकार नहीं किए उनको गुरु स्वीकार करना होगा, है ना। और जिन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया उन्होंने गुरु के आज्ञा का पालन करना है ना। और गुरु से सीखना है कि भगवान कैसे सेवा की जाए। भगवान की सेवा करने के लिए और भक्ति करने के लिए जो मूलभूत तत्व है वो यही है, और वो बलराम जी सिखाते हैं हमको। बलराम जी आदि गुरु हैं, और बलराम जी जो है अपने आचरण से, आचार्य जो है आचरण से शिक्षा देते हैं, तो बलराम जी अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। तो आज हम इसी तरह चर्चा करेंगे, गुरु तत्व पे चर्चा करेंगे, भगवान कुछ लीलाओं पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समय जितना अलाउ करेगा। वैसे आज सुबह मैंने प्रवचन किया था लेकिन उसको उन्होंने लाइव वगैरह कुछ किया नहीं, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो जो है मैं इसलिए रिपीट करता हूँ। तो आदि गुरु जो है भगवान बलराम जी कैसे हैं, क्यों बोलते हैं उनको आदि गुरु, प्रथम गुरु। आदि गुरु बोलते हैं ना बलराम जी को, क्यों बोलते हैं? गुरु तत्व बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आप मेरे बताएं कोई। भगवान के फर्स्ट एक्सपांशन होने के कारण। हाँ? भगवान के फर्स्ट एक्सपांशन होने के कारण। तो एक्सपांशन को गुरु थोड़ी ना बोलते हैं। नहीं, वही बताते हैं हमें कि कृष्ण का सेवा कैसे करना चाहिए। प्रथम सेवक हैं और वही सिखाते हैं सेवा करना, है ना। बिल्कुल महिपाल तो लिख रहे हैं, वही बताते हैं सेवा कैसे करना है, इसीलिए वो गुरु है। गुरु भगवान सिखाता है भगवान सेवा कैसे करना है ना। और करते भी है गुरु, गुरु जो खुद भी करता है दूसरों को भी सिखाता है। तो आज जो है बलराम जी खुद भी करते हैं, दूसरों को भी सेवा में लगाते हैं। तो ये जो भगवान साक्षात बलराम जी जो है वो साक्षात आए थे, जब कृष्ण भगवान साक्षात आए तो बलराम जी मूल रूप में आए। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब सृष्टि करने के लिए, कुछ भी करने के लिए भगवान जो है विस्तार किए बलराम जी के रूप में और राधा रानी के रूप में। भगवान के दाईं तरफ से भगवान बलराम जी प्रकट हुए और बाईं तरफ से राधा रानी, है ना। प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन है कि राधा रानी भगवान के बाईं तरफ रहती है, भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है, इसलिए जीवों को भगवान के बाईं तरफ रहना चाहिए। शायद इसीलिए बाईं तरफ से प्रणाम करते होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इसके पीछे। आज का जो कोटेशन था ना प्रभुपाद जी का वैसा था जो है ना। तो ये
भगवान बलराम जी, जैसे आप जानते हैं, भगवान की जो लीलाएं होती है, भगवान के जो कार्य होते हैं वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होते हैं। भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, है ना। अंतरंगा जो शक्ति के जो कार्य हैं, अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान योग माया बोलते हैं, योग माया का दिन, अंतरंगा शक्ति का दिन, भगवान सभी लीलाएं, सब कार्य अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति के 3 भाग हैं। अंतरंगा शक्ति का 3 भाग हैं, संबित, संदिनी और आलादिनी। संबित शक्ति, संदिनी शक्ति और आलादिनी शक्ति। जो संबित शक्ति है वो भगवान के शाश्वतता को प्रस्तुत करती है। भगवान के जो शाश्वतता का जो गुण है वो संबित शक्ति है। और संदिनी शक्ति जो है भगवान के ऐश्वर्य और भगवान की इच्छाएं हैं, जिसके लिए जो कुछ करते, लीलाएं करते हैं, ये सब संदिनी शक्ति के अधीन होती है। और वो सब बलराम जी उसके वो है, अधिष्ठाता है। और भगवान को आनंद देने वाली शक्ति आलादनी शक्ति और राधा रानी है। भगवान को आनंद के लिए राधा रानी, है ना। तो संदिनी शक्ति भी आनंद देती है, लेकिन संदिनी शक्ति में सब कुछ है ना। भगवान के लिए जो कुछ चाहिए सब संदिनी शक्ति के अंतर्गत है ना। और ये बलराम जी ही ये सब करते हैं। तो ये भगवान जब उनकी इच्छा होती है तो बलराम जी को प्रकट किए। बलराम जी जो है आध्यात्मिक और भौतिक जगत सारी सृष्टि करते हैं। वैकुंठ जगत की सृष्टि और भौतिक जगत सृष्टि जो है। आपको जाना है, जल्दी है, 11:30 बजे तक रुको, 11:30 बजे तक रुको, 11:30 बजे। क्या करते हो आप? अभी कुछ कर रहे हो? हम धाम कर रहे हो? तो बलराम जी जो है संदिनी शक्ति के रूप में, बलराम जी के रूप में भगवान विस्तार करते हैं। और बलराम जी सब सेवाओं की व्यवस्था करते हैं। भगवान के लिए जो कुछ चाहिए वो बलराम जी ही बनाते हैं। वैकुंठ जगत को, भौतिक जगतों को, है ना। बलराम जी संकर्षण से 4 चतुर्भुज आता है, उसमें जो संकर्षण है उनसे नारायण और महाविष्णु, नारायण वैकुंठ जगत बनाते हैं और महाविष्णु भौतिक जगत बनाते हैं। इस तरह से बलराम जी से ही सारे और सारे अवतार, सारा कारोबार चल रहा है, बलराम जी संभालते हैं। कृष्ण कुछ नहीं देखते, है ना, समझ रहे हैं। और कृष्ण की सेवा के लिए सब चल रहा है। तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब भगवान सेवा के लिए बनाए। भौतिक जैसे सरकार बनाती है देश, कोई मतलब कोई राजा है वो नगर बसाता है, तो नगर बसाता है उसके साथ उसको अपने उद्देश्य के लिए, है ना। और नगर में फिर जेल भी बनाता है कि नहीं। तो बलराम जी ने ये भौतिक जगत बनाया है हमारे लिए। हम जैसे जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने के लिए इधर, इस तरह सेवा के लिए ही है ये भी, है ना, महत्वपूर्ण सेवा है ये। और बलराम जी इसीलिए यहाँ गुरु के रूप में विस्तार करते हैं और जीवों को सुधार के और भगवान सेवा में भेजते हैं, है ना। तो गुरु जो है आदि गुरु भगवान है, जो गुरु है अभी वर्तमान में वो उनके प्रतिनिधि कहलाते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड बलराम। बल का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल। हमको आध्यात्मिक बल चाहिए तो वो सारा जो है बलराम जी से ही आता है ना। बलभद्र, बलराम जी के नाम है बलराम, बलभद्र, है ना, संकर्षण। तो राम भी कहते हैं, राम, है ना। राम के रूप में जो है जैसे 3 राम है, परशुराम और
सीता के राम और बलराम, ये राम है, तो मतलब राम नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी परशुराम को राम संबोधित किया जाता है, केवल भगवान राम को राम संबोधित करते हैं, बलराम जी को केवल राम संबोधित करते हैं। भागवत में बलराम जी को कई जगह राम संबोधित किया गया है। राम इसलिए कहलाते हैं वो आनंद देते हैं, राम मतलब जो आनंद दे, है ना, वो राम। बल जो है बलभद्र है, आध्यात्मिक बल के प्रदाता है, बल में सबसे श्रेष्ठ है, तो उनके प्रणाम मंत्र जो है नमस्ते अलग्राम, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर लंबारे, नमस्तेस्तु त्राही मां कृष्ण पूर्वज, है ना। तो बलि नाम श्रेष्ठ, बलवानों में सबसे श्रेष्ठ है बलराम जी। सारा बल उनका उनसे तो आ रहा है सारा, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत सब जब उनसे आ रहे हैं तो उनकी बल की कोई सीमा ही नहीं, असीम बल है उनके अंदर, है ना। और भगवान बलराम जी जो है स्वयं भगवान है, लेकिन सेवक के रूप में रहते हैं, भगवान के सेवक के रूप में रहते हैं, सिखाते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी, बलराम जी भगवान होते हुए भी भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं बस, और चीज पे अपना वो नहीं रखते, है ना। जैसे बलराम जी देखो, बलराम जी खुद समर्थ हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला में जितने असुरों को मारा भगवान कृष्ण ने मारा। ऐसा नहीं कि बलराम जी बोले अरे ठीक है मैं भी दिखाता हूँ, बस थोड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन करे ना। भगवान कृष्ण की लीला को संवर्धित करने में सहायता कर रहे हैं, सब लीलाओं में है बलराम जी। 2 असुरों को बलराम जी ने मारा, वो असुर गलती से क्या किए, बलराम जी से खुद ही आके टकराए, और कृष्ण के पास नहीं गए, बलराम जी के पास टकराए आके, है ना। धेनुकासुर को मारे थे बलराम जी, है ना। तो धेनुकासुर क्या किया था, धेनुकासुर खुद आके जो है लात मारा बलराम जी को, क्योंकि जब साल वन में पेड़ों से फल तोड़ रहे थे तो बलराम जी पेड़ों को हिला रहे थे फल गिराने के लिए, और गुस्से में आया धेनुकासुर, आके लात मारा जोर से, बलराम जी की छाती में लात मारा। बलराम जी कुछ बोले नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और फिर भी पेड़ हिलाते रहे, वो अपना काम करते रहे। फिर दोबारा गुस्से में गाली देके फिर लात मारा, तो दोबारा लात मारा तो है ना, फिर जो है पैर पकड़ लिया उसका और लपेट के घुमाया, घुमाने में उसकी जान निकली धेनुकासुर की, और उसको फेंक दिया ऊपर, पेड़ों के ऊपर ही फेंक दिया, और बहुत सारे पेड़ों से खूब सारे फल गिरे। फिर बाद में कृष्ण और बलराम के ऊपर अटैक किया, और बहुत सारे उसके जो थे साथी उन्होंने, तो दोनों ने सभी को ऊपर टांगा पेड़ों के ऊपर, तो उसमें क्या है वो काम में आ गए, मतलब पत्थर वत्थर फेंकने नहीं पड़े, और फल तोड़ने के लिए उनका भारी शरीर था, पेड़ों के ऊपर फेंकने से फल ऐसे ही गिर जाते थे। तो बलराम जी से वो खुद आके लड़ा था धेनुकासुर, इसलिए। और ऐसा ही केस और हुआ उनका, जो ये थे प्रलम्ब असुर जो था, प्रलम्ब असुर आया तो एक ग्वाल बाल बन के, और वो कृष्ण को मारने के लिए आया था, लेकिन हुआ ये कि उसने देखा कि बलराम जी बहुत शक्तिशाली है, और कृष्ण तो शक्तिशाली है ही, वो देख लिया था, वहां शामिल हुआ ना तब, तो उसने सोचा कि दोनों तो मुझे मार देंगे, है ना, इसलिए कोई एक को पहले करना चाहिए, तो पहले बोले बलराम जी को खत्म करता हूँ, उसने ऐसा सोचा था, फिर कृष्ण को खत्म करूंगा, उसने ये सोचा अलग अलग। तो इसलिए वो क्या किया, जब दो वो बन रही थी, टीम बन रही थी, तो एक का लीड नेतृत्व तो बलराम जी कर रहे थे, एक का कृष्ण भगवान कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान वाली टीम में जुड़ गया वो, और कंडीशन थी कि जो हारेगा वो दूसरा जीतने वाले जो है ना उसको कंधे में बैठा के और लेके जाएगा कोई दूर तक, है ना, डिसाइड करते थे इस पेड़ तक लेके जाना है या उस गोवर्धन तक लेके जाना है, जैसे, है ना, उदाहरण तौर पे। तो उनका ऐसा खेल था, जो हारेंगे, अब वो उनकी कृष्ण की टीम हार गई, है ना, कृष्ण का टीम हार गया बलराम जी की टीम से, तो वो बलराम जी को देखे, बलराम जी बहुत शक्तिशाली है,
तो उसने क्या किया कि उसने बोले मैं बलराम जी को उठाऊंगा। वो आके जो है त्रिलम्ब जो था वो बोलता है कि मैं बलराम को लेके जाऊंगा। बलराम बोला हाँ ठीक है, अट्टा कट्टा लग रहा है, बोले आ जाओ। तो बैठ, अब बलराम जी के कंधे पे बैठ गए। अब वो तो चला, तो असुर था वो दौड़ने लगा, चल क्या रहा था, दौड़ रहा था वो लोग, और जिधर जो डेस्टिनेशन थी जहां जाना था वहां से बहुत आगे निकल गया। बलराम जी पहले तो मजा ले रहे थे शहर का, अच्छा ज्यादा घुमा रहे हो, घुमाओ कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन फिर जब बहुत दूर ले आए तो तुम कहाँ लेकर जा रहे हो भाई, पता तो सही। तो उससे जब पूछा तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेके जा रहा था, बोल ही नहीं रहा, और ले जा रहा था। उसका योजना था कहीं एकांत में ले जाकर मारूंगा, है ना। बलराम जी बोले अरे रुको भाई रुक थोड़ा, बोले रुकना चाहिए, इतना कहाँ ले जा रहे हो, क्या बात तो बताओ। कुछ बोल भी नहीं रहा कुछ, और मान भी नहीं रहा, रुक भी नहीं रहा। पड़ा तो उसका असली रूप प्रकट हो गया, है ना? ये नियम है हमारे ऊपर, जब हम बाहर से कितना भी वो कर ले नाटक, है ना, लेकिन जब असली रूप जब प्रकट होता है, जब हम प्रेशर पड़ता है ना। इसीलिए माया को रखा है भगवान ने, तो प्रेशर डालने के लिए, ताकि हमको पता रहे कि हमारी औकात क्या है। कई बार हम लोग सोच लेते तुम्हें भक्त हो गया, है ना, और तुम्हें बड़ा महान हो गया, मैं तो श्रेष्ठ हो गया। तो जैसे ये बात आती है माया बताती है अच्छा बेटा आया, है ना, वो हमारे हमारा प्रेशर डालती है, हमारी बात सामने आ जाती है, हमारे स्थिति क्या है। तो माया हमको हमारी औकात दिखाती रहती है कि हमारी औकात क्या है वास्तव में, है ना। तो माया प्रेशर डालती है, हमारी असलियत सामने आती है, आप लोगों को अनुभव होगा, है ना। तो जब प्रेशर पड़ता है ना, तो नकली रूप नहीं छुपता, असली रूप प्रकट हो जाता है ना। तो प्रेशर पड़ा तो असली रूप प्रकट हो गया। प्रेशर क्या, जब बलराम जी ने वजन बढ़ा लिया तो वो विशाल काय सुर बन गया, लंबा सुर, इतना विशाल कि बादलों को छू रहा था वो। बलराम जी बादलों में पहुंच गए। बलराम सोचा अरे ये क्या हो गया। बलराम जी पहले तो आश्चर्य करते कि हुआ क्या, ये पहले भाग रहा था, रोकने को बोला, ये क्या बन गया ये है। अब बलराम जी ये तो असुर है। असुर देख के बलराम जी को आया गुस्सा, है ना, एक मुक्का मारे सर में, सर फट गया, चिथड़े उड़ गए उसके सर के, ऐसा मुक्का मारे। भागवत में वर्णन है कि जैसे इंद्र वज्र से जब प्रहार करता है उस पे पहाड़ों पे, तो पर्वतों के खंड खंड उड़ जाते हैं, चिकनाचूर हो जाते हैं पर्वत। ऐसे ही उसका सर फट गया, अब पूरा जो है ना सर चिथड़े उड़ गए उसके सर। ये जो मुक्का मारा जोर से, और उल्टी निकली, खून के फव्वारे निकले उसके शरीर, और गिर गया धड़ाम से। और तब तक वो जब बड़ा रूप लिया था ना, तब सबने देख लिया था, अरे ये क्या है। और देखो बलराम जी ऊपर है, सब दौड़े उधर ही, ज्यादा दूर तो जा नहीं पाया था, थोड़ा सा दूर गया था। तो वो लोग दौड़ के आए वहां पे, और उस बलराम जी ने उसको मुक्का मार के मार दिया। तो सब बलराम जी कंधे पे उठा लिए, बोले बढ़िया किया, बढ़िया किया है, अच्छा काम किया, उसको मार दिया, है ना। तो ये जो है बलराम जी ने ये दो असुरों को मारा था। लेकिन भगवान बलराम जी देखिए उनके इतना बल है, लेकिन वो बल का उपयोग नहीं किए। बल का उपयोग भगवान सेवा के लिए करते थे बस, है ना। बाकी भगवान लीला थी, भगवान ये दो खुद आगे लड़े तो क्या करते बलराम, है ना। बाकी दो असुरों को ही मारे, बाकी सब भगवान ने मारे, क्योंकि बलराम जी जानते हैं कि भगवान की लीला करने आए तो भगवान सहयोग कर रहे। बलराम जी खुद भी कर सकते थे सबका, लेकिन फिर बलराम जी का यश ज्यादा हो जाता, कृष्ण का तो कोई पूछता ही नहीं, है ना। अगर बलराम जी मारते ना सुरों को तो बलराम जी को ज्यादा मानते लोग, है ना। तो बलराम जी इसीलिए किसी को भी नहीं किए। उनके ये कई चीजें सीखने की है, बलराम जी जो है हमको सिखाते हैं। बलराम जी भगवान की सभी भावों में सेवा करते हैं। क्या, माधुर्य भाव में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में भी करते हैं, और सखा भाव में, दास्य भाव में, और शांत भाव में। बलराम जी भगवान की सेवा के लिए सब कुछ बनते हैं। जैसे धाम बलराम जी हैं, धाम जो है बलराम जी हैं। भगवान जहाँ विराजते हैं वो वेदी बलराम जी हैं। जैसे मंदिर में जो ऑल्टर होता है ना,
हमारे मंदिर में ऑल्टर है जो लकड़ी का सुंदर है ना, वो बलराम जी है ना। और मृदंग करताल, भगवान की सेवा के लिए जो कुछ पैराफिनेलिया लगता है सब बलराम जी। भगवान के वस्त्र बलराम जी के विस्तार है ना। भगवान के ग्रंथ और ये सब बलराम जी के ही वो है। तो भगवान की सेवा के लिए बलराम जी ही अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं। और बलराम जी जो है ये रूप लिए, मेरे को नाम ध्यान नहीं, लेकिन एक गोपी के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी का विस्तार है एक गोपी जो कि बलराम भगवान की सेवा करती है ना। और जो है बलराम जी खुद सखा भाव में है, वात्सल्य भाव भी रखते हैं खुद ही, है ना। बड़े भाई बन के रहते हैं ना, तो बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जो है वात्सल्य भाव होता है। और दास भी मानते हैं अपने आप को भगवान का, है ना। अनग मंजरी, नमन यादव प्रभु ने लिखा है अनग मंजरी, है ना। तो ऐसे सेवा करते हैं, मतलब भगवान की सभी भावों में सेवा करते हैं। भगवान बलराम जी जो है गोपी माधुरी भाव में भी, और वात्सल्य भाव में, सखा भाव में, दास्य भाव में, शांत भाव में तो सबसे ज्यादा शांत भाव में जो धाम है, जो गुरु के रूप में, तो गुरु तो दास के रूप में होता है, लेकिन जो है शांत भाव में वस्त्र, भगवान के वस्त्र, भगवान की बांसुरी, ये सब बलराम जी के है। भगवान के गहने, मुकुट, ये सब जो है बलराम जी के ही वो है, विस्तार है ना। बलराम जी भगवान की सेवा के लिए मृदंग करताल, ये सब शांत भाव में भगवान की सेवा के लिए जो भी कुछ लगता है सब शांत भाव में भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी, है ना। तो सभी भावों में भगवान की सेवा करते हैं। स्वयं भगवान है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो सेवा के लिए उपयोग करते हैं, है ना। ये बलराम जी सिखाते हैं हम कि हमको कैसे रहना चाहिए। और वो कोई आसक्ति नहीं है ना, किसी वस्तु से, किसी उससे, सब कुछ उनका है, लेकिन वो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित करके भगवान की सेवक के रूप में रहते हैं। और यही सिखाते हैं बलराम जी कि हमको सब तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। आदि गुरु हैं और वही सिखाते हैं कि भगवान की सेवा करना कैसे करें ना। तो ये बात को हमको सीखना चाहिए भगवान बलराम जी से, है ना, कि भगवान बलराम जो है वो आध्यात्मिक बल के प्रदाता है। भगवान जो है आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। तो गुरु की कृपा के बगैर कृष्ण नहीं मिलते, बलराम जी की कृपा के बगैर कृष्ण नहीं मिलते, एक ही बात है ना। शास्त्र में लिखा भी है कि बिना बल के कोई गीता और शास्त्र को समझ नहीं सकता, ऐसा वेदों में लिखा है ऐसा। इसको पढ़ के जो परंपरा से नहीं थे, जैसे विवेकानंद जी थे, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि बल चाहिए गीता समझने के लिए, शास्त्र समझने के लिए, तो बोले फुटबॉल खेलो, है ना। क्योंकि वो परंपरा से थे नहीं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पढ़ लिया शास्त्र का, तो उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि बल चाहिए, मतलब बल कहाँ से आएगा, तो खेलने कूदने से आएगा, तो उन्होंने फुटबॉल खेलने को बोला, है ना। और मांस खाने को बोला, मांस खाओ, मुर्गा खाओ, मुर्गा। उनके यहाँ मुर्गा खाते हैं वो लोग, रामकृष्ण मिशन वाले मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं, है ना। बल चाहिए ना, तो बल लेके मरते हैं, कलयुग के चेले बने हुए। लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान बलराम जी का कृपा चाहिए। बल चाहिए मतलब आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, बलराम जी की कृपा चाहिए, है ना, नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमको आध्यात्मिक ज्ञान में बने रहने के लिए, कृष्ण भावनाओं में बनने के लिए गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, बलराम जी कृपा चाहिए। तो आज का दिन हम लोग बलरामी भगवान से कृपा की याचना कर सकते हैं
कि वो हमें कृपा प्रदान करे, है ना। टाइम क्या हुआ, टाइम बताएंगे कोई? 11:20 जोर से बोलो। 11:20 11:20। ओके। तो बलराम जी जो हैं वो हमको बल प्रदान करते हैं, और इसके लिए एक भजन है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, लेकिन उसमें है निताई दया में, वो वाला भजन है शायद, जिसमें है कि एक बार देख ले चक्षु जल, निताई देन सकल संबल, है ना। कि अगर नित्यानंद प्रभु गौरांग बोलते हुए कोई भक्त गौरांग वो पुकार रहा है और आंख में पानी है, ये देख लेते हैं नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु सारा बल प्रदान करते हैं उसको, सारी सहायता, संबल, सब तरह सहायता प्रदान करते हैं भक्त को। तो भगवान बलराम जी ही या गुरु ही भक्त शिष्य को ये कृपा प्राप्त कर प्रदान करता है, जिससे वो शिष्य जो है भगवान की सेवा कर पाता है, माया के प्रभाव से निकल पाता है ना। तो भगवान बलराम जी कृपा से ही हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। गोर बोले निताई देन सकल संबल, यस, एक बार देख ले चक्षुजल, गोर बोले निताई देन सकल संबल, है ना। तो हमको बलराम जी कृपा चाहिए, नित्यानंद प्रभु कृपा चाहिए, है ना, गुरु की कृपा चाहिए। गुरु उनके प्रतिनिधि हैं, उनके एजेंट है ना। बलराम जी कृपा को बांटने के लिए रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, इसलिए गुरु भगवान के स्वरूप है, बलराम जी भगवान है ना। तो ये बात को हमको समझना चाहिए कि बलराम जी जो आदि गुरु हैं, और वो उनकी आवश्यकता है, इसलिए वो जो बताते हैं उसको पत्थर की लकीर मानना चाहिए। गुरु जो बताए उसको पालन करना ही चाहिए, है ना। गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन करेंगे तो गुरु की कृपा से हम सारे अवरोधों को पार कर जाते हैं, है ना। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान गति कुतोपि, दायस्तु वस्तस्य यशास्ति संध्यम, वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम, है। तो इसलिए गुरु कृपा हमको लेना चाहिए, और गुरु कृपा सबके लिए है। हमको कैसे मिलेगी? उनके आदेश पालन करके, है ना। गुरु ने जो आदेश दिए उसको अगर हम गंभीरता से पालन करेंगे तो आपको कृपा प्राप्त होगी, बल प्राप्त होगी, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। रूपा जी एक जगह लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य गुरु को प्रसन्न करना, है ना। तो प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बलराम जी से हम कृपा प्राप्त की याचना करें, और मेहनत जो है गुरु को प्रसन्न करने के लिए, हम लोग गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमको वो करना होगा जो गुरु चाहते हैं, है ना। अपने मन को गुरु बना रखा है तो नहीं चलेगा। हम मन के दास हैं तो गुरु का दास बनना पड़ेगा। दास दासम दास भगवान के दासों के दास बनना होगा। तो बलराम जी प्रथम दास है और वो आचार्य हैं, और वो सिखाते हैं सब तरह से भगवान की सेवा करते हैं खुद, और अपने आचरण से सिखाते हैं बलराम जी। तो आदि गुरु हैं। और बलराम जी की लीलाओं में देखने को मिलता है कि बलराम जी किस तरह से सब कुछ उनका है। कृष्ण तो बलराम जी को विस्तार किया, बलराम जी ने सब बनाए हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते मेरा है, सब कृष्ण की सेवा में लगाते सब कुछ, और उनको कोई आसक्ति नहीं और चीजों से, कृष्ण से ही आसक्ति है बस, है ना। और बलराम जी कई लीलाओं में देखने को मिलता है बलराम जी कृष्ण भगवान एंटी हो जाते हैं कुछ मामलों में, है ना। स्वतंत्र है दोनों, लेकिन उस स्थिति में जब बलराम जी को पता चलता है, कृष्ण की इच्छा का पता चलता है, तो बलराम जी अपनी इच्छा त्याग देते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर सुभद्रा की शादी के विषय में बलराम जी की इच्छा थी कि वो सुभद्रा की शादी जो है दुर्योधन से करने की सोच रहे थे, है ना। और उन्होंने डिस्कस भी किया था और बता दिया था अपना मतलब। तो कृष्ण सोचे कि अब ये डिसाइड कर लिए, मैं मना करना ठीक नहीं है, मैं मना करूंगा तो कृष्ण कुछ बोले नहीं,
है ना। और उन्होंने वसुदेव जी को बता दिया था कि वो अच्छा वर है ना, दुर्योधन बहुत अच्छा है, सुभद्रा के लिए उचित वर है। लेकिन कृष्ण की इच्छा तो कृष्ण ही जानते हैं। तो कृष्ण ने मना करने की बजाय क्या किया, अर्जुन को बोला कि तुम सुभद्रा को ले जाओ है ना? और सुभद्रा हरण करने की आदेश दिया भगवान ने अर्जुन को। और जब अर्जुन सुभद्रा हरण करके ले गया, सारी योजना बनाई, सब बैठा, सब कुछ किया। अब फिर जब ले गया तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया बोले आज छोड़ूंगा नहीं अर्जुन को, मार दूंगा आज है। तो भगवान कृष्ण जब बोले कि क्यों, आप क्यों मारोगे, कि वो भगा के ले गया, ये सही सूचना नहीं है आपको है। बोले रथ कौन आग रहा था तो पहले से ही भगवान ने सब प्लानिंग किया था। तो सुभद्रा को बोला था कि रथ तुम चलाना है ना। बोले सुभद्रा लेके भागी अर्जुन को ये बोले सुभद्रा की इच्छा है ना। तो पूछो रथ कौन चला रहा था है ना। तो कृष्ण की इच्छा समझ के अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं ना। और भी कई मामले हैं जिसमें जब बलराम जी नहीं चाहते थे युद्ध हो महाभारत का, उनको समझ में आ गया कृष्ण युद्ध करवाना चाहते है ना। बलराम जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो है ना, लेकिन उनको समझ में आया कृष्ण करवाना चाहते हैं, और कृष्ण तो जो है युद्ध करवाएंगे ही, है कि नहीं। जब उन्होंने सोच लिया तो करवाएंगे। तो बलराम जी बोले ठीक है, अभी हो रहा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, बोले मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, तीर्थ यात्रा में निकल गए है ना। और तीर्थ यात्रा में वहां पहुंचे, नैमिषारण्य पहुंचे थे, तो सब ऋषि जो इकट्ठे हुए थे वो खड़े हुए, लेकिन रोमहर्षण खड़ा नहीं हुआ। रोमहर्षण देखा इतना अभिमान है जीव का, है क्या है, जीव की औकात क्या है भगवान सामने, भगवान के लिए वो उठा भी नहीं। वो सोचा मैं व्यास आसन में बैठा हूँ। अरे व्यास आसन, व्यास देव जी खुद बलराम जी के अंशों के अंश हैं, सत्याविष अवतार है। और उन्होंने उनके लिए बलराम जी को, बलराम तो साक्षात भगवान है, उनको तो आदर करना चाहिए था। शासन सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन भगवान आए तो खड़ा होना चाहिए। तो बलराम जी के दुस्साहस देखे तो उसको भस्म कर दिए भाई, है ना। बाद में तीर्थ यात्रा करते हुए जब लौटे तो युद्ध का एंड चल रहा था, और कई दिन से कई लगातार युद्ध हो रहा था भीम में और दुर्योधन में, गदा युद्ध चल रहा था। तब पहुंचे थे दुर्योधन, वो देखा अच्छा समापन होने वाला है, हाँ ठीक है, बोले दोनों मेरे शिष्य हैं, दोनों को सिखाया, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे लड़ते हैं। अब बाद में जो है वो भीम ने उसका जंगा तोड़ डाली है, और वो युद्ध के नियम के खिलाफ है, धोखे से मार दिया एक तरह से, ये हो गया ना। इसको बिल्कुल सहन नहीं कर पाए, और चले बोले आज मैं भीम को मार दूंगा, आज भीम को छोड़ूंगा नहीं, भीम को चैलेंज कर दिया मेरे से लड़ो। तुमने जो है ये गलत किया है, गलत तरीके से जो है वो किया। तो जो है वहां पे भगवान ने आक्षेप किया, भगवान ने बोला कि जब युद्ध का टाइम था तो भाग गए हैं, और जाके वहां एक साधु कथा करा तो उसको मार दिया है? भगवान कृष्ण बोले मां एक साधु को मार के आए हो आप, और आप यहाँ बोल रहे हो कि युद्ध में ये नहीं किया वो नहीं किया है। युद्ध के एक तो आपको युद्ध में लड़ना चाहिए था, युद्ध हो रहा था उसमें आप युद्ध छोड़ के चले गए। अब युद्ध का निर्णय में पहुंचा, अब आप निर्णय का क्रेडिट लेना चाह रहे हो कि आप करोगे निर्णय युद्ध का है? तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने बोला वो समझ गए कृष्ण की इच्छा है, ठीक है, छोड़ दी अपनी इच्छा, चले गए जी। बुरा भी नहीं मानते, ऐसा नहीं बलराम जी बुरा मानते ना, उनको पता चल जाए कृष्ण की इच्छा है, वो इमीडिएटली अपनी इच्छा छोड़ देते और एज इट इज स्वीकार कर लेते। ऐसा नहीं भीम से द्वेष रखा उन्होंने, या भीम को बाद में स्वीकार नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो
जस्ट भगवान की इच्छा, है ना, वो देखते हैं भगवान की इच्छा कुछ है तो वो जैसे ही देखते हैं तुरंत ही अपनी इच्छा को त्याग देते हैं, है ना। तो बलराम जी का भाव जो है वो बड़ा सुंदर है, सेवा का भाव है ना। बलराम जी जो है ऐसे सेवक हैं कि जो भगवान कृष्ण जैसा भाव रखते हैं वैसा ही भाव बलराम जी रखते हैं। भगवान राम मर्यादा सिखाने के लिए आए थे तो लक्ष्मण के रूप में मर्यादा भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जो है वो मर्यादा टूटने नहीं देते। कभी भी अगर मर्यादा टूटती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, है ना, मर्यादा उल्लंघन सहन नहीं करते। भगवान कृष्ण भगवान है साक्षात और भगवान साक्षात लीलाएं कर रहे हैं, अपनी लीलाएं भगवान के रूप में ही आगे, तो बलराम जी भगवान के रूप में ही थे, इसीलिए शंकर जो वो स्तोमर्षण सूद को मार दिए क्योंकि भगवान के रूप में भाव में थे और भगवान आदर नहीं किया, है क्या नहीं भाई, भगवान है ना, अब भगवान के भाव में है, भगवान कृष्ण भगवान के भाव में, तो बलराम जी भगवान के भाव में, तो भगवान के रूप में आदर नहीं कर रहे थे, रोमर्षण सूद को इसलिए खत्म कर दिया। लेकिन वही बलराम जी जब भगवान कृष्ण उदार बन के गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो बलराम भगवान नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं, इतने उदार हो गए कि जो मार दे उसको भी प्रेम देते हैं, जो मारता है उसको भी प्रेम देते हैं। नित्यानंद प्रभु की शरण लेके भजन करना चाहिए, ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा जो पीटने पे भी प्रेम देता है। आप तो नाम ले रहे हो है अनुकूल भाव से, आपको क्यों नहीं मिलेगा है? जो मारते उनको प्रेम देते हैं। और वहां पहले क्या था, वही बलराम जी, पिछली बार में क्या था, रोमर्षण खड़ा नहीं हुआ इसलिए मार दिया उसको। और अब जब भगवान उदार बने तो कैसे उदार बने हैं कि जो पीट रहा है मारा उसको भी प्रेम दे रहे, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का ही भाव है, अब भगवान उदार बन गए हैं। तो दास है, दास का भाव क्या होता है, जो मालिक का भाव होता है। एक भक्तिदास महाराज एक कथा सुनाते हैं कि एक नौकर था, उसको मालिक बोलता है कि जो है ना ये बैंगन की सब्जी जो है ना अच्छी नहीं होती, बैंगन अच्छा नहीं होता। वो तो नौकर बोला हाँ साहब मालिक जो है ना बैंगन नाम ही बैंगन है, कोई गुण नहीं है उसमें, बेकार चीज है। अब वो बोला लेकिन भरता तो बढ़िया बनता है वो मालिक बोलता है लेकिन हाँ बैंगन का भरता भी अच्छा बनता है, तला हुआ बैंगन बहुत अच्छा चलता है मालिक है, वो उसमें जो है ना पकौड़ा बनाते वो भी अच्छा लगता है बैंगन का, ऐसे बढ़िया ऐसे अच्छा है बैंगन, ऐसे इतना भी खराब नहीं है। फिर मालिक बोला लेकिन ये आलू जो होता है ना, ये आलू बड़ा मोटा बढ़ाता है ये आलू। अरे आलू तो ऐसे है ही बेकार, गोल गोल होता है ऐसे ही, और है ना जो है उससे जो कुछ नहीं, उसका कुछ का कोई खुद का अस्तित्व भी नहीं है, किसी भी सब्जी में डाल दो उसे मिल जाता है, तो कोई वैल्यू नहीं है उसका, है ना। तो ऐसे करके, लेकिन उसका ये तो गुण ही है ना कि सब सब्जियों में डालने से टेस्ट बढ़ा देता है। हाँ मालिक आलू का क्या डालने से बहुत टेस्ट हो जाता है ना। तो मालिक बोले यार तू तेरा खुद का कोई विचार है? तो बोले मालिक मेरा क्या विचार, जो मालिक का विचार है वही नौकर का विचार है। मालिक का विचार होगा वही नौकर का विचार होगा ना। तो बलराम जी का दास है, पक्के दास वही होते हैं जो मालिक जो दास है उसकी पहचान है कि जो मालिक चाहता है वही दास चाहता है, वही दास है। ऐसा नहीं है कि केवल कहने से दास हो जाएंगे, है ना। दास वही है जो मालिक जो चाहता है वही दास चाहता है, तो वो दास है। जैसे कंस के दास बने थे, कंस के दास बने थे असुर, तो कंस जो चाहता था वही वो करते थे, है क्या नहीं। दास का मतलब यही होता है। तो बलराम जी जो है जो भगवान के सेवक हैं और दास हैं, और ऐसे दास हैं जो भगवान जो भाव ग्रहण करते हैं वही भाव बलराम जी ग्रहण करते हैं, और सब रूपों में सब तरह से बलराम जी सेवा करते हैं, और सबको स्वतंत्र ईश्वर होते हुए भी भगवान के अधीन रहते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। तो बलराम जी की कथा तो बहुत है ना, और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं बलराम जी की। द्विविध वानर का वध किए थे, जमुना को आदेश दिए, जमुना आई नहीं तो जमुना को इतने रास्तों में वो धाराओं बांट दिया, है ना। ब्रज में कई धाराओं बांटी हुई है जमुना, बलराम जी की बांटी हुई है तब की। और जो है बलराम जी ने रुक्मी को मारा था,
रुक्मी ऐसी दुष्टता किया, रुक्मी वाला केस जोरदार है ना। बलराम जी कितने एक्सपर्ट है, देखिए कि जब रुक्मणी को हरण किया तो भगवान बिना बताए निकल गए थे रात में। तो पंडित आया था, पंडित ने पत्र दिया, पत्र पढ़े, भगवान निकल गए। बाद में पंडित जी विदा हुए तो पता चला कि वो इसलिए आया था, कृष्ण इसलिए चले गए रुक्मणी के हरण के लिए। तो तुरंत बलराम जी पीछे से पूरी सेना लेके पहुंच गए, है ना। और कृष्ण अकेले जो है रुक्मणी का हरण किए, और जब जा रहे थे तो रास्ते में वो पीछे पड़े सारे, जरासंध और ये सब जो है उसके मित्र थे शिशुपाल के, वो सब पीछे पड़े, रुक्मी भी था, है ना। अब सब लड़ने के लिए आए तो बलराम जी जो है रोके, बलराम जी लड़े उनके लिए। बलराम जी बोले कृष्ण तुम जाओ आराम से, हम संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बलराम जी ने उनको सबको लड़ा, सबको परास्त कर रहे थे। अब लेकिन देखा शिशुपाल हताश हो गया था, कोमम चला गया शिशुपाल, है ना पूरा। तो बोले सब बोले हम क्यों फालतू लड़े, जब खुद ही नहीं लड़ रहा है शिशुपाल तो हम क्यों लड़े। और सब राजा आ गए वापस, कोई नहीं लड़ा, छोड़ दिया लड़ाई, लड़ाई छोड़ दिया। लेकिन रुक्मी को जब पता चला, रुक्मी बहुत तेज में आया, अब बोले कि मैं लड़ूंगा और मैं कृष्ण को मार के आऊंगा, और नहीं आया ना तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे बड़ी बड़ी डींगे आ गई उसको, कृष्ण को मारने का संकल्प ले गया। और वो बलराम जी थे, उधर से नहीं गया, दूसरी साइड से सीधा कृष्ण पे अटैक किया उसने, है ना। बलराम जी के रास्ते में मिला नहीं, वो दूसरे रास्ते से गया और कृष्ण भगवान को ललकारा जोर से। कृष्ण भगवान रुक गए, और रुक गए तो लड़े, और लड़े, उसके सारे हथियार काट दिए, उसको हथियार से रहित कर दिया, और उसको मारने ही वाले थे, है ना। रथ में थे, रथ से ही पहले उसको अकेला कर दिया। तलवार लेके कूदे भगवान, भगवान तलवार लेके कूदे, जो कूदने वाले थे ना, रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए कस के भगवान कृष्ण के। तो पैर पकड़ लिया तो जो है भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी की डर गई है पूरा, और भाई को मत मारो, ये याचना बोली नहीं, लेकिन भाव यही था। तो भगवान बोले इसको मारो, लेकिन दंडित करूंगा। बोले मारूंगा नहीं, लेकिन दंडित जरूर करूंगा इसको। तो गए और तलवार से उसका आधा मूंछ काट दिया, आधा सर में से कई जगह बाल काट दिए, उसका जो रुक्मी का ऐसा हाल किया। और उसको ना जानवर की तरह बांध के और रथ से बांध दिया। जब बलराम जी पहुंचे तब तक रुक्मी का ये हाल था कि घसीट के ले जा रहे थे उसको, भगवान रथ के पीछे बांध दिया था, जैसे भैंस जानवर बांध के लेके जाते हैं ना कई बार, ऐसे रथ के पीछे बांध दिया। और उसका जो है ना आधा मूंछ कटा हुआ है, आधे बाल कटे हुए, सर के जगह जगह से खून निकल रहा है उसके, है ना। और ऐसे छील दिए उसको उसी से, शेविंग करने के लिए तलवार से शेविंग कर दी उसकी। तलवार शेविंग कैसी होगी आप समझते हैं ना, हम लोग ऐसे शेविंग करते हैं तो उससे धार से बड़ा है डर लगता है ना। तलवार से सीधा शेविंग किए तो कई जगह से खून निकल रहा था और बड़ा ऐसा। अब बलराम जी आए, बलराम जी ने देखा रुक्मणी जी दुखी थी, एक्चुअली रुक्मणी जी की शक्ल देखा तो बलराम जी समझ गए कि अरे रुको ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक किया ऐसे, लेकिन है ना फिर डांटने लगे, कृष्ण को डांटे बलराम जी। और कृष्ण तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे तुम्हारे साले हैं, ऐसा बर्ताव कोई करते शादी के दिन, अच्छा नहीं किया, है ना। फिर साथ साथ रुक्मणी जी को समझा रहे, देखो क्षत्रियों में ऐसा होता है, अब क्षत्रियों को चैलेंज करेगा तो खरे क्या, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे करके बलराम जी ने दोनों को, एक रुक्मणी जी को इतना सांत्वना देते, बड़ा सुंदर वार्तालाप होता है जो बलराम जी उपदेश देते हैं ना, तो बड़े भाई कितना सुंदर भूमिका निभाते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं एक्चुअली। बाद में रुक्मी जो है उसको छुड़ा दी, बलराम जी खुद खोल ले रुक्मी को और छोड़ दिए, बोले जाने दो इसको, और उसको भेज दिए। लेकिन वो भी वो था, उसने व्रत की वो किया था ना, तो उसने नया नगर बसाया भोज कट करके। जो रुक्मी था ना वो वापस नहीं गया, उसने अपना नया नगर बसाया भोजकट और वहां का राजा बना। लेकिन उसका द्वेष था भगवान से, है ना, भगवान से बड़ी ईर्ष्या थी। रुक्मणी के विवाह के टाइम से ही बड़ी ईर्ष्यालु था वो, और ऐसा हाल किया ना उसका, तो ऊपर ऊपर से रिश्ते में था, लेकिन जो है वो ईर्ष्यालु था। लेकिन रुक्मणी से बड़ा प्रेम करता था। रुक्मणी जो खुश करने के लिए उसने अपनी जो बेटी का विवाह किया था उनके बेटे के साथ, प्रद्युम्न का, रुक्मावती के साथ विवाह हुआ प्रद्युम्न का, है ना।
तो ये आजकल जो है ना, ये हमारे एक्चुअली वास्तव में सनातन धर्म में ये अभी आया है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन संबंध ऐसे होते थे और दैट्स वो गलत नहीं थे वो, है ना। तो ये मामा लगते थे, मामा की बेटी से ही विवाह हुआ एक तरह से, है ना। और वो विवाह हुआ और उसके बाद में फिर उसके बाद भी पोती का भी फिर उनकी पोती हुई, किसकी, रुक्मी की जो पोती थी उसका नाम कुछ था, तो उसका विवाह जो है किससे किया, इनसे किया, इनके पोते से, भगवान कृष्ण के अनिरुद्ध के, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध से, है ना। इनका और भी विवाह हुए थे, उषा के साथ भी हुआ था, है ना। अब प्रद्युम्न का वो थे ना, रति के साथ हुआ था विवाह, है ना। तो ये सब हुआ था, लेकिन दूसरा विवाह इन्होंने भी अपनी कन्या दी, मतलब अब पोती का विवाह किया। एक्चुअली पोती का विवाह जब हुआ तब उसकी ईर्ष्या प्रकट हो गई, वो फिर राजा बन गया था, शक्तिशाली था, है ना। तो उसके दोस्तों ने उसको भड़काया, और पोती के विवाह में क्या हुआ कि उसने बोला कि ये बलराम जी है ना, ये खेलते तो है शतरंज, नहीं ये कच्चे हैं उसमें, है ना, तो इनको चैलेंज करो और हराओ इनको, मजा आएगा। और उनके चढ़ावे बढ़ावे पे इसने क्या किया, बलराम जी को वो कर दिया, चैलेंज कर दिया। और पहली पारी जो खेली उसमें लगा 10,000 स्वर्ण मुद्रा का दाम था, उसको एक्चुअली बलराम जी हार गए, तो उसका घमंड बढ़ गया। फिर बलराम जी ने 1 लाख मोहरों की बाजी लगाई, वो 1 लाख मोहरों की जब बाजी लगी स्वर्ण मुद्राओं की, तो जो है ये वो जीते बलराम जी थे, लेकिन धोखे से उसने बोला कि मैं जीता हूं। क्या बोला, रुक्मी बोलता है मैं जीता हूं, और जो है अब उसके सारे साथी वहीं थे, तो वो सपोर्ट कर रहे थे। बलराम जी जैसे जैसे सेंड करके, कोई बात नहीं, है ना, उस टाइम पे सेंड कर लिए। फिर बलराम जी ने 10 करोड़ सोने की मुद्राओं की बाजी लगा दी, 10 करोड़ सोने की मुद्राएं, इतना बड़ा। और उस पे जो है जीते बलराम जी इस बार भी, लेकिन वो बोला कि मैं जीता हूं, धोखे से। और उसका एक दोस्त था, वो सपोर्ट कर रहा था, कलिंग का राजा था, कलिंग राज, वो हंस रहा था, दांत निकाल रहा था, है ना। तो ये दोनों ने ऐसा किया, तो फिर है ना, उसने बोला, वो उसके सपोर्ट वाले थे सारे, उनकी योजना थी ठगने की। तो रुक्मी बोलता है, अरे नहीं तुम नहीं जीते हो, मैं जीता हूँ, वो बोले, बलराम जी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे आपको शतरंज खेलना कहाँ आता है, गाय चराना आता है। ऐसे अपमान कर दिया बलराम जी, तो गाय चराना जानते हो आप, शतरंज कहाँ खेलना जानते हो, पूछ लो सबसे कौन जीता है ना। अब सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, रुक्मी का, है ना, सपोर्ट कर रहे थे, उसका सपोर्ट कर रहे थे। तो बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर आकाशवाणी हुई इस बात को, जब उन्होंने दूसरे दोस्तों ने सपोर्ट किया, तो आकाशवाणी हुई कि इस बाजी को जो है बलराम जी जीते हैं, है ना। तब भी वो माना नहीं। अब बलराम जी बोले देखो कि नहीं नहीं, ये ऐसे ही कुछ भी हो गया तो इसको नहीं मान लेंगे, मैं जीता हूं, और आपको आता कहाँ है खेलना। ऐसे अपमान कर दिया। बलराम जी ने उठाई गदा, और सर पे मारा, एक में मार दिया उसको, मर्डर हो गया। शादी के दिन मर्डर हो गया, पोती की शादी, दादाजी के मर्डर हो गया। क्षत्रियों का ऐसा कल्चर था एक्चुअली, है ना। तो रुक्मी ऐसे मारे गए, तो बलराम जी ने रुक्मी को भी मारा था। और जो कलिंग राज था, उसके दांत तोड़ दिए बलराम जी, उसको पकड़ लिया, भाग रहा था वो, पकड़ लिया, उसने दांतों में मुक्का मार के दांत निकाल लिए, दांत निकाला था बहुत सारे, दांत निकाल लिए उसके, है ना। तो बलराम जी भगवान के भाव में, है ना, तो भगवान के सामने भगवान का अपमान नहीं कर सकते ना, लेकिन और जब टाइम पे जैसा भाव लेते हैं उसी हिसाब से रहते हैं। तो बलराम जी भगवान है, और उनको भगवान के सामने दयालु रहते हैं, भगवान के सामने सरेंडर करो, है ना, समर्पण चाहते हैं भगवान, समर्पण करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे सब तरह से बलराम जी, है ना। और हमको भगवान की सेवा के लिए बल प्रदान करेंगे, हमारे अनर्थों से को समाप्त करने के लिए, और हमको भगवान सेवा करने के लिए बल चाहिए, आध्यात्मिक बल, वो भगवान से ही आता है, बलराम जी से, गुरु की सेवा से आता है।
तो आज बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि आप जो है भक्ति में तीव्रता प्राप्त करें, गंभीरता प्राप्त करें, जो आपकी अभिलाषा है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें बलराम जी से कि मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये कर सकूं, है ना। बलराम जी कृपा से सब संभव है। बलराम जी कृपा चाहिए, बलराम जी से आज का दिन अच्छा है, प्रार्थना करना चाहिए। आज 25 माला जप करो और बलराम जी की लीलाओं का स्मरण करो। जो मैंने तो शॉर्ट में केवल वो याद दिलाई आपको लीलाएं, लेकिन बहुत सारी लीलाएं हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, है ना बलराम जी की। एक बार पूरे हस्तिनापुर को डुबाने वाले थे, है ना हस्तिनापुर को पूरा हल से अलग कर दिए हस्तिनापुर, और गंगा में पटकने वाले थे उसको खींच के हल से, है ना। ये जब शाम का विवाह सुना है ना, आपको याद है ना, शाम जो है वो लक्ष्मण का अपहरण करने का, अपहरण विवाह प्रचलित था ना, अपहरण कर लिया तो उनको अरेस्ट कर लिया सबने। अब बलराम जी छुड़ाने के लिए गए तो बलराम जी को भी अपमान कर दिया दुर्योधन ने, लोगों, है ना। तो बलराम जी गुस्से में पूरे हस्तिनापुर को ही उठा के नामो निशान मिटाने वाले थे हस्तिनापुर का तो जब भूकंप आया तब उनको अकल आई, तब आगे आए लेके, बोले नहीं क्षमा करो, दहेज वहेज लेके आए, सब दिया, बोले ले जाओ सर, सम्मान विदाई किया, है ये नहीं। तो बलराम जी जो है भगवान है और वो बड़े दयालु हैं, और जब गलती करने पे दंडित भी करते हैं, है ना, जो भगवान है। तो बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारी, और हमको जो है सेवा करनी चाहिए हमको। और बलराम जी देखिए कैसे मर्यादा निभाते हैं, कैसे शालीन और गंभीर बने रहते हैं, सीखना चाहिए। और हमेशा हर तरह की सेवा में लगते हैं, खुद सेवा करते हैं, है? तो ये बलराम जी हैं जो भगवान से अलग कभी नहीं है, सब लीला में शुरू से अंत तक बलराम जी रहते, है ना। तो ये लीलाओं का स्मरण करिए आज के दिन। अब बलराम जी को जो है आप प्रणाम करें। बहुत सारी और भी बातें थी, लेकिन 1 घंटे में क्या हो सकता है। सुबह ही 1.25 घंटे क्लास हुई थी और उसमें भी कुछ भी कवर नहीं हुआ, है ना, बहुत सारी लीलाएं कवर ही नहीं हुई उसमें। तो आप लोग बलराम जी के लिए बहुत सारा है, स्मरण करें, है ना। बलराम जी जब आए थे तो पहले बलराम जी आते हैं और गर्भ में आके गर्भ भगवान की व्यवस्था करते रहने के लिए, और फिर चले जाते हैं रोहिणी माता के घर में, है ना। तो बलराम जी आते हैं ना, पहले आके सेवा, भगवान आएंगे तो वहां बलराम जी व्यवस्था करते हैं सारे। ये सारे सृष्टि भी भगवान की लीला है, बलराम जी की लीला है, सारी सृष्टि बलराम की लीला में आता है। सब सृष्टि बलराम जी करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करते हैं भगवान सेवा के लिए, और इतना सब बनाया भगवान सेवा के लिए बनाया, और हम इसको दुरुपयोग करते हैं, हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, गलत है। सब कुछ भगवान सेवा के लिए बनाया है बलराम जी ने, वो सब भगवान सेवा में लगाना चाहिए, तब बलराम जी प्रसन्न होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बलराम पूर्णिमा महोत्सव की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है क्या? बलराम जी ने दुर्योधन को गदा सिखाया, उसके पीछे क्या, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, उसके पीछे क्या भाव था? भाव क्या था? वो चापलूस था दुर्योधन, गुरु बनाया तो गुरु का कर्तव्य निभाया है। आप गुरु जी थे ना अभी थोड़े दिन पहले, अब आपसे कोई स्टूडेंट सीखने आएगा तो भाव क्या है? सिखाना ही है। टीचर बनाया उन्होंने, तो टीचर बने तो सिखाया। और दुर्योधन बड़ा चालू था, वो सबको पाखंडी था वो एक्चुअली। दुर्योधन जो है चापलूसी बहुत अच्छी करता था। हाँ, बहुत दिन रहे थे गर्भ में। गर्भ में ये लिखा है, महाराज बताते हैं कि 14 महीने रहे, तो 7 महीने इधर रहे, देवकी माता के गर्भ में रहे, फिर बाद में दूसरे गर्भ में गए, वहां 9 महीने रहे, और यहाँ 5-6 महीने रहते, ऐसे करके 14 महीने रहे। देवकी माता के गर्भ में थे, देवकी माता के गर्भ से फिर रोहिणी माता के गर्भ में गए, फिर वहां रहे, फिर जन्म लिया, है ना। तो ऐसे 14 महीने रहे होंगे। किसी ने कमेंट किया, प्रश्न क्या है किसी का? और किसी का प्रश्न है? अच्छा, ये प्रश्न है कि वैष्णव महाराज जी बताते हैं कि बलराम जी 14 मंथ गर्भ में रहे, तो ठीक है ना। बलराम जी जो है पहले देवकी माता के गर्भ में रहे थे बहुत कई महीने,
उसके बाद फिर रोहिणी माता घर में रहते, जैसे 14 महीने रहे होंगे टोटल दोनों मिला के, है ना। सेवा के लिए, केवल भगवान की सेवा के लिए, है ना। और कोई प्रश्न है? बोल के पूछिए, चैट की बजाय बोल के पूछ सकते हैं, फटाफट हो जाएगा। बलराम जी कृष्ण से 8 दिन बड़े हैं क्या? ये तो डेटा मुझे मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा कितने बड़े हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा बड़े हैं, 8 दिन ही नहीं, 1 साल और 8 दिन होंगे, ऐसा कुछ है। जो भी है, लेकिन देख लेना, ये तो आपको कृपा जी किताबों में और उसमें जन्म का देखोगे तो पता चल जाएगा, है ना। कोई ऐसा सैद्धांतिक प्रश्न है तो पूछो कोई। ये तो इंफॉर्मेटिव प्रश्न पूछ रहे हो आप, इंफॉर्मेटिव प्रश्न पूछ सकते हो। प्रिंसिपल वाइज कोई पूछना चाहते हो? प्रभु चलो, जी एक क्वेश्चन पूछना है कि हाँ जैसे पूछो। जनरली ऐसा होता है, जैसे जो बड़ा भाई होता है वो राजा बनता है, मगर बलराम जी राजा नहीं बने, उन्होंने भगवान कृष्ण को राजा बनाया, तो इसके पीछे क्या रीजन था? मतलब नहीं, कृष्ण भगवान भी राजा कहाँ बने? राजा तो बाद उग्रसेन में बना, उग्रसेन थे जैसे राजा। उन्होंने द्वारिका बसाई, तो द्वारिकाधीश उनको कहते हैं। वो तो वही है होने को तो, ये राजगद्दी पे नहीं बैठे थे, हम्म। राज वही चलाते थे, राजगद्दी पे कृष्ण भगवान नहीं बैठे थे। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, कृष्ण भगवान हाँ का राज्याभिषेक का कोई प्रसंग नहीं, हाँ, ये तो है। क्योंकि भगवान तो वो भगवान है, अपने भक्तों को ही देते हैं भगवान तो क्रेडिट, है ना। भगवान राजा नहीं बने, राज वही चलाते थे, है ना। लेकिन राजा नाम एक्चुअल में राजा उग्रसेन महाराज थे। हम्म। और सब जानते थे कृष्ण ही है राजा, कृष्ण के पास जाते थे, प्रॉब्लम होती थी सहायता मांगने जाते थे, जो कुछ भी, कोई उग्रसेन के पास कोई नहीं जाता था, लेकिन वो राजा उग्रसेन महाराज, है ना। ऐसा था। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, नमः प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे इस्लाम में कि ये होता है कि लोग अपने कजिन से शादी कर लेते हैं, एंड अभी आपने बताया कि वो मतलब वो सही है, सही है, गलत नहीं है वो, है ना। मतलब यस ऐसा ऐसा भगवान ने भी किया, और पहले ये कल्चर था, ऐसा एक ऐसा कोई सिद्धांत रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाद में ये सब चीजें बना दी गई है। जैसे हिंदू धर्म में कर दिया एक ही शादी का फिर वो, अभी ऐसा अगर एक से ज्यादा शादी करते तो हिंदू नहीं हो बोले, है ना, ऐसा कर देते। जबकि ऐसा कहीं नहीं है, हमारे सभी पुराने राजाओं ने कितने एक से कई शादियां करते थे, है क्या नहीं। ये सब चीजें आजकल हो गई हैं, और ये विकृत अवस्था में पूरी तरह से विकृत है, सनातन धर्म पूरी तरह से विकृत है अभी। जी प्रभु, ब्लड रिलेशन के अलावा सब जगह हो सकता है ना। यस प्रभु, और उसका गोत्र बचना चाहिए, उसका खुद का सेम गोत्र नहीं होना चाहिए, तो वो जी तो अभी भी जी बचाते हैं। जैसे मामा का गोत्र आजकल देखने लगे हैं, लेकिन मामा का गोत्र नहीं देखने की जरूरत नहीं है, मामा की लड़की से ही कर हो सकता था शादी, है ना। यस ठीक है ना। यस 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 प्रभु। और कोई प्रश्न है? लेकिन आजकल लोग समाज में ऐसी बन गई है धारणा, तो ये नहीं चलता है ना। तो ठीक है, जैसा जी समाज चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए हमको, इसमें कोई वो नहीं है। इस परंपरा को एस्टेब्लिश करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ना। यस प्रभु। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
ओके, हरे कृष्णा। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।